Hello friends, my name is Tahami and 11 years old full stack developer. आज की वीडियो में हम एक रिज्यूमे बनाएंगे। हमारा पहला स्टेप ही यही है कि हम एक रिज्यूमे बनाएंगे। फिर उसके बाद हम इमेज टैग सीखेंगे। फिर एक लॉरम है, मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। ये डमी टैक्स देता है, यानी आपको एक फर्जी टैक्स देता है। यहाँ पे टारगेट एट्रीब्यूट, फिर हम टारगेट एट्रीब्यूट सीखेंगे। फिर हम जो हमने रिज्यूमे बनाया होगा हम उसको डिप्लॉय करेंगे। ठीक हो गया? चलो फिर शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट से। हमारा जो पहला पॉइंट है वो है मेक अ रिज्यूमे। चलिए हम अपना कोड खोल लेते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड। ये हमारा कोड खुल रहा है। हम यहाँ से जाएंगे फाइल में, ओपन फोल्डर। हम यहाँ पे जाते हैं 3D ऑब्जेक्ट। यहाँ पे हम राइट क्लिक करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं रिज्यूमे 2 एंटर। ठीक हो गया, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और अब हम यहाँ पे इसके अंदर एक फाइल बना लेते हैं जिसका नाम है index.html। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे अपनी बॉर्डर प्लेट ले आते हैं। कैसे हम यहाँ पे बॉर्डर प्लेट लाएंगे? शिफ्ट दबा के रखना है, फिर 1 दबाना है। हमारी बॉर्डर प्लेट आ गई। हम यहाँ से इसको डिलीट करते हैं, ख़त्म कर देते हैं। इसको भी हम ख़त्म कर देते हैं। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे अपना कोड लिखना शुरू करते हैं बॉडी के अंदर। पहले हम यहाँ से जाते हैं कॉपी पाथ, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे जाएंगे दोबारा, और फिर उसके बाद हम अपना कोड लिखना शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। यहाँ पे एक इमेज है राउंड सी। ठीक है, जो यहाँ पे फिर एक ईमेल का आइकॉन है, फिर कैलेंडर का, फिर यहाँ पे ये फ़ोन का है, फिर लिंक्डइन, फिर फेसबुक, ये वेबसाइट का है। ये सारे मैं आपको जो सारी इमेजेस आपको नज़र आ रही है, नहीं तो ये सारी मैं आपको एक डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक दे दूँगा। पहले हम बनाना ये शुरू करते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ से हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं। यहाँ से हमारी ये वाली इमेज है, Ctrl+C, इसको हम यहाँ पे डाल लेते हैं। ठीक हो गया। ऐसे हम यहाँ से सारी इमेजेस डाल लेते हैं। एक ये है, 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 बल्कि ये नहीं, एक ये है। चले जी, पूरी होगी इमेजेस। और एक ये है। ठीक हो गया। रिज्यूमे 2 Ctrl+V। अब आप देख सकते हैं हमारी सारी इमेजेस यहाँ पे शो हो रही है हमें। अब हम यहाँ पे अपनी पहली इमेज डालते हैं। अब सवाल तो ये पैदा होता है कि हम जो इमेज को यहाँ पे आप देख सकते हैं राउंड कैसे करें। ये तो सिर्फ CSS से और टेलविन CSS से ही हो सकता है। तो अब हम इसको राउंड किस तरह करें, जो हमारी इमेज है उसको राउंड किस तरह करें। अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे हम अपने यहाँ पे चले जाते हैं। ठीक हो गया। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट है, यहाँ से ये इमेज ऑलरेडी राउंड है। अगर आप चाहते हैं हम आपकी एक न्यू इमेज है, तो फिर आप यहाँ पे जाए, यहाँ पे आप लिखे क्रॉप। ये एक वेबसाइट है crop/circle.imageonline.co। जैसे आप यहाँ पे खोलेंगे इस वेबसाइट को, तो आपको कुछ इस तरह की जो है आपको स्क्रीन नज़र आएगी। यहाँ पे आप देख सकती हैं कुछ इस तरह का आपको रिजल्ट देती है। मैं आपको इसको यूज़ करके दिखाता हूँ। अपलोड इमेज, हम यहाँ से ये वाली इमेज ले लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये कुछ इस तरह से आ रहा है। आप यहाँ से इसको सेट भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ से दिखा रहा है तो आप यहाँ से दिखाए, यहाँ से दिखाना है, यहाँ से दिखाए। आप इसको यहाँ तक रख लेते हैं। अब जैसे आप क्रॉप सर्कल पर क्लिक करेंगे तो आपकी ये इमेज क्रॉप हो चुकी है।
अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो आपकी इमेज है इसके सर्कल जो है वो जो सर्कल राउंडेड होगी आपकी इमेज। यहाँ से आप डाउनलोड इमेज पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं हमारी इमेज डाउनलोड होगी। अगर आपको दूसरी करनी है तो ऊपर जाके आप डाउनलोड इमेज पे जैसे ही क्लिक करेंगे ये आपकी हो जाएगी। यहाँ पे दोबारा से आप डालेंगे ये इमेज नहीं, आप जो अपनी जो जो सी भी आपकी इमेज है आप यहाँ पे वो डाल सकते हैं। चलिए जी, हम डालते हैं ये वाली। ये हमने एक इमेज डाल ली तो ऐसे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये इमेज आपको शो हो रही है और यहाँ से आप डाउनलोड इमेज करके इसको कर सकते हैं। दूसरी इमेज करनी है तो दोबारा इसके ऊपर कर सकते हैं। ठीक हो गया। अब आपको समझ आएगी कि हम अपनी इमेज को राउंड किस तरह कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे अब हमें रिज्यूमे बनाना है तो अब हमें यहाँ पे हमें पहले अपनी इमेज लगानी है। मैंने आपको एक इमेज लगाने का तरीका बताया था कि आप एक वेबसाइट पे जाए, उसका नाम है पोस्ट इमेज। उसके ऊपर आप जाके यहाँ पे जो है आप यूआरएल लेकर वहाँ से यूआरएल डाल के अपनी इमेज के अंदर डाल के उसको आप शो करवा सकते हैं। लेकिन हम जो अपने विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर है वैसा भी कर सकते हैं, लेकिन जो अच्छा तरीका है आप अपने कंप्यूटर में इमेजेस रखें और वही उसी जो आपकी इमेजेस होगी वो आप वहीं पे ही डायरेक्ट ही लगा दें। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पे लगा देते हैं IMG टैग। यहाँ पे हम SRC ऑल्ट इमेज टैग। ठीक हो गया। इमेज टैग के अंदर मैंने आपको बताया था जोन सी भी आपकी जो टैग है ना जिनके अंदर कंटेंट नहीं डलता उसको आप कुछ इस तरीके से क्लोज कर सकते हैं। इमेज टैग के अंदर कंटेंट नहीं डलता जैसे कि हो गया इसके अंदर, यानी इसका क्लोजिंग टैग करके IMG यहाँ पे ऐसे करके ऐसे कंटेंट नहीं डलता तो इसलिए हम इसको इस तरह करते हैं। यानी उन एट्रीब्यूट्स को कहते हैं जिनके अंदर कंटेंट नहीं होता लेकिन उन टैग्स के अंदर सिर्फ एट्रीब्यूट्स ही लगते हैं, ना कि कंटेंट। यहाँ पे हम पहले ऑल्टरनेटिव दे देते हैं ए ताहर इमेज। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे असासी देते हैं। अब हम असासी किस तरह देंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे स्लैश। यहाँ पे काफ़ी सारी इमेज आ रही होगी, आपकी जो सी इमेज आप ऐसे सिलेक्ट करें। हमारी है name.png, यहाँ पे एंटर करेंगे। अब चलिए देखते हैं हमारी इमेज लगी है कि नहीं। हम यहाँ से Ctrl+S कर लिया हमने, Ctrl+R दबाएंगे, उससे रिफ्रेश हो जाएगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके नज़र आ रही है हमारी इमेज। जो हमने यहाँ पे ताहा इमेज लिखा था वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है। अब ये क्यों हो रहा है, हमने तो बिल्कुल सही करी थी। देखिए हम यहाँ पे डालते हैं डॉट, फिर लगाते हैं स्लैश, फिर हम यहाँ पे अननेम डॉट ये अपनी नाम रखते हैं तो हमारी इमेज यहाँ पे शो हो जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रही है। लेकिन अब आपके माइंड में एक सवाल है कि ये हम डॉट क्यों लगाते हैं। डॉट का मतलब होता है बाहर निकलना। ये HTML में होता है बाहर निकलना, यानी अब हमने डॉट लगाया तो हमारी HTML फाइल को पता चला कि जो हमारी index.html फाइल है उससे बाहर निकलेंगे तो यहाँ पे काफ़ी सारी इमेजेस आ रही होगी। उसके अंदर से हमने unnamed.png को सिलेक्ट करा, यानी मैं जो कंप्यूटर है उसको पता चल गया कि यहाँ से मैंने बाहर निकलना है। फिर यहाँ पे unnamed.png को मैंने सिलेक्ट करके वहाँ पे शो करवाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो रही है। लेकिन आपने ये बिल्कुल नहीं करना कि आप कहेंगे कि यहाँ पे हमने इमेज तो लगा दी तो फिर हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। आपने बिल्कुल भी नहीं करना, वरना आपकी जो इमेज है वो यहाँ पे शो नहीं होगी। सिर्फ ये आप डिलीट तभी कर सकते हैं जब आपकी जो वेबसाइट है वो डिप्लॉय हो जाए। ठीक हो गया, वरना आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते। इसको कर सकते हैं लेकिन करना नहीं है। ठीक हो गया, हमारी इमेज भी यहाँ पे लग चुकी है। अब ये थोड़ी सी छोटी है, ज़रा हम भी इसको छोटी कर लेते हैं। 500 पिक्सल, थोड़ी बड़ी हो गई। 200 तो बहुत कुछ छोटी हो गई। 300, Ctrl+S। ये अब ये भी थोड़ी बड़ी है। 250। ठीक हो गया।
260 260। अब आप देख सकते हैं सेम उसकी तरह हमारी इमेज हमें शो हो रही है। अब हम चलते हैं आगे। अब हमें लिखना है ताहा अमीन। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ताहा अमीन। यहाँ पे आप जैसे यहाँ पे कोई भी टैग, हम यहाँ पे H1 टैग लेंगे, ताहा अमीन, यहाँ पे ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं वो इसके नीचे आ रहा है, लेकिन हमें तो उसके नीचे लाना ही नहीं है। हमारा जो टेक्स्ट है हमें तो यहाँ पे लाना है। तब हम इसको किस तरह करें? हम यहाँ पे जाएंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे टेबल कि अब मैंने आपको क्लास 6 में बताया था कि हम टेबल किस तरह बना सकते हैं। एक पूरी वीडियो बनाई थी उसके बारे में कि हम टेबल किस तरह बना सकते हैं। तो हम इसको कट करते हैं, Ctrl+V, ठीक हो गया। अभी भी आपका ये जो होगा ये इस तरह नहीं आएगा। टेबल के अंदर हम यहाँ पे लिखेंगे हम यहाँ पे चलिए टी हेड को रहने देते हैं, हम यहाँ पे लिख देते हैं टी बॉडी, यानी टेबल बॉडी। आपको पता ही होगा इसके बारे में, टी बॉडी, ठीक हो गया। यहाँ से हम रिफ्रेश करेंगे, अभी भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे टेबल रो, TR, इसको ऐसे, और यहाँ पे U। अब देख सकते हैं ये भी अभी नहीं होगा क्योंकि एक मसला है, हमने यहाँ पे टी हेड नहीं लगाया और ना कि इसके अंदर हमने TD लगाया। TD लगाएंगे, TD इस तरह। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टी हेड के बगैर, यानी अब हमें हेड तो नहीं लगाना, तो ये कुछ इस तरीके से आपको शो हो रहा है जैसा कि हमारी इसके अंदर है, सेम वैसा हमें शो हो रहा है। अब हम यहाँ पे जाइए, ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ताहा अमीन हमें शो हो रहा है। अब हमें डालना है ये, यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे हम एक और टेबल रो बना लेते हैं, TR और एंटर, और यहाँ पे हम लिखते हैं टैग, बल्कि H3 टैग में लिखते हैं, H3 में, ठीक हो गया, Ctrl+R। अब आप देख सकते हैं वो उसके ऊपर नज़र आ रही है हमें। यहाँ पे हम TD लगाते हैं तो भी TD ठीक हो गया। अब आप जैसे ही TD लगाएंगे, क्योंकि हमने एक न्यू टेबल रो बना ली इसके अंदर ही, तो आप देख सकते हैं वो हमें यहाँ पे शो हो रहा है इसके नीचे, क्योंकि हमने इसके अंदर टेबल रो जो बनाई है। अब हमें चाहिए कि ये वो तो स्ट्रेट लाइन में है, तो हमने ये टेबल रो तो 2 बनाई है, तो अब इसका क्या हाल है? हम यहाँ से ही इसको कॉपी करते हैं, इसको ख़त्म करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम TD लगा देंगे, TD। और मैं आपको एक बात बताऊँ, ये अभी भी नहीं होगा, ये देखें, क्योंकि हमने यहाँ पे हम इसको कॉपी करते हैं, हम इसको क्यों ना हम एक ही TD में डाल दें जिससे वो हो जाए। मैंने आपको इसलिए करके दिखाया ताकि आपको पता चल जाए कि हमें इस तरह नहीं करना है। ये एक बहुत बड़ी गलतियाँ होती है। आप शुरू में तो आपकी काफ़ी सारी, कोई आपको असाइनमेंट मिलेगी तो शुरू में आपकी काफ़ी सारी गलतियाँ होगी, तो फिर बाद में जब आप एक्सपीरियंस बन जाएंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं हमारा सेम उसकी तरह आ गया है। अब आप देख सकते हैं, आपको मैंने बहुत सारी गलतियाँ करके बताई आपको कि हमें इस तरह नहीं करना है। हमारा उसके जैसा बिल्कुल बन गया है, ठीक हो गया। अब हम जाते हैं यहाँ पे अब हम ये डालेंगे, ये भी मैं आपको यहाँ पे बॉर्डर लगा के दिखाता हूँ कि बॉर्डर लगा के किस तरह लगता है।
बॉर्डर 1 कंट्रोलर। अब आप देख सकते हैं बॉर्डर लगा के कुछ इस तरह है। यहाँ पे सिर्फ 2 कॉलम्स है और इसके अंदर ही हमने एक और यहाँ पे लगा दिया है, जो जिससे अगर हम बॉर्डर हटा देते हैं तो जिससे वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो बहुत प्यारा लग रहा है। अगर हम बॉर्डर डाल देते तो ये बिल्कुल ही बुरा लगता है। अब हम इसको भी टेबल से ही बनाएंगे, यानी जो हमारा ये वाला सेक्शन है इसको हम सिर्फ टेबल टैग से बनाएंगे। ठीक हो गया। हम यहाँ पे करते हैं एंटर और अब हम यहाँ पे हम अपना सेक्शन बनाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं टेबल, ठीक है, और फिर हम यहाँ पे लिखते हैं टी बॉडी और यहाँ पे हम एक टेबल रो बनाते हैं। टेबल रो, इसके अंदर कितनी टेबल रोज है? 1 2 3। इसके अंदर टोटल 3 टेबल रोज है। ठीक हो गया। यहाँ पे हम 3 टेबल रोज बना लेते हैं। ठीक हो गया। और हर एक में कितने टी डी है? हर टेबल का डेटा 1 2, सिर्फ ये 2 टेबल डेटा है। हम यहाँ पे हर एक के अंदर 2 2 बना देते हैं। टी डी, ठीक हो गया, टी डी टी डी, ठीक हो गया, टी डी, ऐसे। ठीक है। अब हमने यहाँ पे पहले 3 रोज बनाई, फिर हमने 2 जो हर एक 3 मतलब हर एक जो हमारी टेबल की रो थी उसके अंदर हमने 2 2 टेबल डेटा बना लिए। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे हम पहले अपनी इमेज लगाएंगे, फिर इसके बाद यहाँ पे हम इसके अंदर यहाँ पे जो है यहाँ पे हम इसके अंदर यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा होगा हमारी ईमेल है उसके वो वहाँ पे हम उसके साथ ही डाल देंगे। अब हम यहाँ पे जाते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं। यहाँ पे कौन सा ये मेल, यहाँ पे हम अपनी इमेज किस तरह लगाए? पहले हम लगाएंगे IMG टैग यानी इमेज टैग। यहाँ पे हम इसको ऐसे ऑल्ट, जो भी आप इमेज हो तो आपने उसका ऑल्ट ज़रूर डालना है, वो भी पहले। यहाँ पे हम लिखते हैं ईमेल इमेज, बल्कि ईमेल आइकॉन, ठीक हो गया। और हम यहाँ पे लिखेंगे SRC। यहाँ पे हम लिखते हैं डॉट के इस फाइल से बाहर निकल के यहाँ पे हम मेल में चले जाए, मेल को हमें शो करवा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें ये भी शो हो रहा है। अब आप कहेंगे यहाँ पे हम सीधा टेक्स्ट लिखेंगे, सॉरी कंट्रोल S, वो देखे हमने टेक्स्ट भी लिख दिया। अब ये 2 हो गया, फिर हम इसके साथ करेंगे, फिर हम इसके, फिर हम इनको देखेंगे। ठीक हो गया। चलिए इनको भी हम साथ ही कर देते हैं। हम यहाँ पे 4 4 TD लगाते हैं, 2 और ऐड कर लेते हैं। अब हम यहाँ पे अपनी ईमेल डाल देते हैं taha.amin.2013@gmail.com। वो हमने इसके अंदर अपनी जो ईमेल थी वो हमने इसके अंदर एंटर कर दी है। चलिए अब हम आगे चलते हैं और हमारा सेम उसकी तरह बनना शुरू हो रहा है। अब हम यहाँ पे हम अपना कैलेंडर की इमेज लगा देते हैं। यहाँ पे हम लगाएंगे इसको, ये हम कॉपी कर लेते हैं ऐसे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेते हैं। ऐसे, ठीक हो गया। और अब हम यहाँ पे कैलेंडर की इमेज लगाते हैं ऐसे, इसको हटाते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे कैलेंडर लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कैलेंडर की इमेज आ चुकी है। अब हम यहाँ पे कैलेंडर की यहाँ पे भी लिख लेते हैं जून 2013। ठीक हो गया। अब देख सकते हैं यहाँ पे हमारी पहली जो रो थी वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम अपनी अगली नेक्स्ट रो पे चलते हैं।
अब आप देख सकते हैं कि हम कितनी इजीली स्टेप बाय स्टेप अपनी वेबसाइट को क्लोन कर रहे हैं। यानी एक वेबसाइट है, ये रिज्यूमे है, हम इसको जो है वो हम सेम इसकी तरह हम स्टेप बाय स्टेप चल के यहाँ पे इसको इसकी तरह बना रहे हैं। हम जो जो भी वेबसाइट बनाएंगे हमें उसके अंदर कुछ सीखने को मिलता है। इसके अंदर भी अभी हमें चीज़ सीखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पे पहले लिख लिया, एक लॉरम सीखने को मिलेगा और एक इमेज टैग और एक टारगेट एट्रीब्यूट। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे इमेज लगाते हैं और लिंक्डइन का लगाते हैं। ये यहाँ पे हम लगाते हैं इमेज। पहले एक काम करते हैं, हम लोग ना सब के अंदर हमारी इमेज टैग को पेस्ट कर देते हैं, ऐसे और एक ऐसे। और यहाँ पे हमारा है, इसको भी ऐसे और इसको भी ऐसे, बल्कि यहाँ पे क्यों, ये नेक्स्ट पे आएगा। यहाँ पे तो एक कॉलम तो छोड़, एक रो टेबल डेटा तो छोड़ना है ना हमें, ताकि टेक्स्ट भी हमें आ जाए यहाँ पे। चलिए अब हम यहाँ पे टेक्स्ट लिखेंगे, बल्कि हमने तो चेंज करते हैं फोन। यहाँ पे फोन की इमेज, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, आपने वहाँ से सारी इमेजेस डाउनलोड करके आप यहाँ पे अपने ले आएंगे प्रोजेक्ट पे। तो आपको यहाँ पे जैसे मेरे साथ है, यहाँ पे सारी इमेजेस ऑलरेडी है, आपकी भी यहाँ पे आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी फ़ोन की इमेज लग चुकी है। हम ऐसी सब की इमेजेस लगा देते हैं। अब हम लगाते हैं लिंक्डइन की। ठीक हो गया, लिंक्डइन की इमेज, लिंक्डइन की भी इमेज लग गई। अब हमें यहाँ पे लगाना है फेसबुक। अब हमें यहाँ पे क्या लगाना है, हमें यहाँ पे लगाना है वेबसाइट। आपको, आप यहाँ पे जो मर्जी लिख सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी। यहाँ पे हम लिखेंगे वेबसाइट, तो थोड़ा सा गलत हो गया। यहाँ पे हम लिखते हैं आइकॉन, क्योंकि ये एक आइकॉन है। आइकॉन लिंक्डइन, ठीक हो गया, फोन आइकॉन। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सारी इमेजेस हमें शो हो रही है। यहाँ पे अब हमें इन्हें ठीक करना पड़ेगा ताकि वो छोटी आए थोड़ी सी। ये हमारी इमेज है। यहाँ पे हम कौन सी इमेज बड़ी आ रही है, ये दोनों तो से बिल्कुल परफेक्ट आ रही है। इसकी अगली है फ़ोन, बल्कि फ़ोन की भी बड़ी आ रही है। फ़ोन की तो बहुत छोटी आ रही है। लिंक्डइन की बड़ी आ रही है काफ़ी ज़्यादा। हम ना इमेजेस का ना एक ही साइज रखते चले। हम यहाँ पे लिंक्डइन का रखते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं विड्थ 50 पिक्सल। ज़्यादातर जो आइकॉन्स है उनकी जो होती है, कभी 30 पिक्सल होती है, कभी 50 पिक्सल। ठीक हो गया। हम इसको सब में पेस्ट कर देते हैं। इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पर और ये यहाँ पर। तो यहाँ पे ऐसे लगा देते हैं और इसको यहाँ पे ऐसे और भी, इसको ऐसे। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं सेम उस वेबसाइट की तरह हमारे भी ये आइकॉन शो हो रहे हैं। अब हमें यहाँ पे फ़ोन नंबर डाल देते हैं 030742411757। यहाँ पे फ़ोन नंबर यहाँ पे डाला जाएगा। अब हम डालते हैं लिंक्डइन का। अब लिंक्डइन के अंदर क्या होगा, इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमें हमारा फ़ोन नंबर भी शो हो रहा है। लिंक्डइन के अंदर एक एंकर टैग है जो लिंक के लिए यूज़ होता है, href
अब आप देख सकते हैं इसको की खास बात है, जो एंकर टैग है वो उसके अंदर साथ ही उसे पता होता है कि एंकर टैग जो है वो लिंक के लिए यूज़ होता है, वो लिंक लगाने के लिए यूज़ होता है। तो वो ऑलरेडी एक एट्रीब्यूट लगा के हमें देता है जिसका नाम है href। यहाँ पे हम जाइए, ठीक हो गया href। अब हम यहाँ पे लिंक लगा देते हैं, हम यहाँ पे इसको क्लिक करते हैं। अभी ये लिंक्डइन खुल रहा है हमारा, ये देखिए, ये आप देख सकते हैं ये मेरा लिंक्डइन है। हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, यहाँ से हम इसको पेस्ट करते हैं। हम यहाँ से इसका टेक्स्ट लिख देते हैं, यहाँ पे इसको हम लिंक्डइन को ख़त्म करते हैं। यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट है वो है लिंक्डइन, लिंक्डइन, ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं हमारा सेम उसकी तरह हमें शो हो रहा है। अब एक प्रॉब्लम है, आप देख सकते हैं उसका जो लिंक्डइन का है वो काफ़ी ज़रा छोटा है, हमारा बड़ा है। तो हम सिर्फ लिंक्डइन का ही जो है उसकी विड्थ हम छोटी कर देते हैं 40 पिक्सल। तो आप देख सकते हैं सेम उसकी तरह हमें हमारा जो आइकॉन है वो भी हमें शो हो रहा है। अब हमारा लिंक्डइन पे लग गया, लिंक्डइन के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमें वो इसके ऊपर ले जाता है, मेरे लिंक्डइन के ऊपर। अभी ये खुल जाएगा, ये देखिए ये खुल चुका है, ठीक हो गया। अब हम इसके खोल के देखते हैं। अब आप देख सकते हैं हमारी वेबसाइट ऑलरेडी खुली हुई है और एक न्यू टैब खुली है, फिर मेरा खुला है, मेरा लिंक्डइन खुला है। यहाँ पे हमारा डायरेक्टली उसी टैब के अंदर हमारा जो लिंक्डइन का प्रोफाइल है मेरा जो, वो ही खुल जाता है, ठीक हो गया। तो फिर इसलिए हम इसको ख़त्म करते हैं। अब इसके लिए यहाँ पे यूज़ होता है टारगेट एट्रीब्यूट, ठीक हो गया। ये टारगेट एट्रीब्यूट हमारे लिए एक नई चीज़ है। यहाँ पे हम जाते हैं, यहाँ पे हम लगा देते हैं टारगेट। जितने भी हमारा लिंक्स हो गया हम उसके अंदर लगाएंगे टारगेट, और यहाँ पे हम कर देंगे ब्लैंक। जैसे हम ब्लैंक करेंगे वो एक न्यू टैब खोल के हमारा जो लिंक्डइन का प्रोफाइल है वो शो करवाएगा। और लिंक्डइन का प्रोफाइल नहीं, आप समझिए कि ये लिंक्डइन की प्रोफाइल के लिए, ये जितने भी आपके लिंक्स है, फेसबुक हो गया, वेबसाइट हो गई, जोन से मर्जी, गूगल हो गया, जोन सी वेबसाइट है आपकी, जो मर्जी आपकी लिंक हो, वो उसको ये ब्लैंक में डालता है, यानी एक न्यू टैब खोल के इसको ये शो करवाता है। अब आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ओपन करा तो हमें भी वो न्यू टैब में एक शो करवा रहा है, ठीक हो गया। अब हम चलते हैं आगे, यहाँ पे हम जाएंगे फेसबुक पे, फेसबुक। अब हम फेसबुक के अंदर भी एक एंकर टैग लगेगा, एंकर टैग। यहाँ पे हम लिखते हैं फेसबुक। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये मेरा फेसबुक आ गया। हम यहाँ से इसका लिंक कॉपी करते हैं और यहाँ से हम पेस्ट कर देते हैं। आप ऐसे ही अपना भी इसके अंदर जो आपका जो अपना है, आप ऐसे ही इसके अंदर अपना भी जो प्रोफाइल है आपका फेसबुक का और लिंक्डइन का, आप अपना भी इसके अंदर शो करवा सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे, फेसबुक का लिंक डल गया। अब हम यहाँ पे जो टारगेट ब्लैंक है वो भी डाल देते हैं, ब्लैंक, बल्कि ये तो उसकी है। अब हम जाएंगे अपनी पे, फेसबुक पे क्लिक करते हैं तो ये तो टारगेट ब्लैंक होना चाहिए। दोबारा करते हैं। अब आप देख सकते हैं ये एक न्यू टैब खोल के हमें हमारा जो वेबसाइट है, यानी जो हमारी फेसबुक का प्रोफाइल है, उसको ये हमें शो करवा रहा है एक न्यू टैब खोल के। अब हम चलते हैं आगे अपनी वेबसाइट के ऊपर, जो आपका पोर्टफोलियो है वो हम इधर डालेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं वेबकिन सॉल्यूशंस, यहाँ पे हम लिखेंगे एंकर टैग वेबकिन सॉल्यूशंस, तो ऐसे खत्म कर देते हैं। अब हम यहाँ पे हम डालेंगे अपना पोर्टफोलियो। पहले हम यहाँ पे इसको टारगेट ब्लैंक कर देते हैं, टारगेट ब्लैंक, ठीक हो गया। अब वो एक न्यू टैब खोल के हमें हमारा जो लिंक्डइन का जो हमारा पोर्टफोलियो है उसको वो एक न्यू टैब खोल के हमें शो करवाएगा। वेबकिन सॉल्यूशंस पे हम क्लिक करेंगे तो ये आ गया हमारा पोर्टफोलियो, ठीक हो गया। अब ये खुल जाएगा, आप देख सकते हैं ये आ गया हमारा पोर्टफोलियो।
ठीक हो गया। हम इसको कॉपी करते हैं, हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ पे जब हम अपने रिज्यूमे में जाएंगे तो हमारा पोर्टफोलियो हमें शो हो रहा है वेबकेम सॉल्यूशंस, और ये एक न्यू टैब में हमें शो करवा रहा है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं आगे। अब एक मसला, यहाँ पे हमारा रिज्यूमे यहाँ पे आ रहा है डॉक्यूमेंट, तब हम इसको भी चेंज कर सकते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं टाइटल के अंदर, यहाँ पे हम लिख देते हैं रिज्यूमे, इसका टाइटल हम यहाँ पे जाते हैं। अब अगर आपको किसी चीज़ का भी टाइटल कॉपी करना हो तो आप यहाँ पे जाए, इंस्पेक्ट करें, और यहाँ पे हेड के अंदर उसका टाइटल नज़र आ रहा होगा, आप यहाँ से इसको कॉपी करें और अपने अंदर डाल दें। अब इसको आप क्लोज करें। अब जैसे हम रिफ्रेश करेंगे आप देख सकते हैं हमारा भी जो टाइटल है वो हमें शो हो रहा है। तो अब हमें एक मसला आ रहा है इधर, यहाँ पे हम जाते हैं रिज्यूमे और यहाँ पे हमारा किसी और ज़बान में आ रहा है, तो इसको हल करने के लिए आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे इसको ऐसे, ठीक हो गया। हम यहाँ पे हम एक बॉर्डर पे डालते हैं एक और ऐसे, एंटर, यहाँ पे हम बॉर्डर पे अपने डाल देते हैं Shift 1, यहाँ से हम ये कॉपी कर लेते हैं ये दोनों। अब इसको हम ख़त्म कर देते हैं। अब हम इसको जैसे ही हम लगाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारा टाइटल चेंज हो गया है। इन दोनों का जो हम ख़त्म कर देते थे जो हम तो फिर इन दोनों का ये फ़ायदा होता है कि आप यहाँ में जो हमारा टाइटल होता है वो जो हम लिखते हैं वो हमारा सेम हो जाता है। अब आपको इसका भी फ़ायदा पता चल गया। अब हम चलते हैं आगे। अब हम करते हैं एंटर। अब हमारा जो अगला सेक्शन है वो है वायतहा। चलो अब हम ये बनाते हैं। यहाँ पे हम इसको HR करते हैं, हॉरिजॉन्टल रो HR, इसको क्लोजिंग टैग, क्लोजिंग टैग। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एक लाइन बन चुकी है। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एक लाइन बन आ चुकी है। इसको हम पूरे टेबल के नीचे करते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सेम उसकी तरह एक लाइन आ गई है जो HR टैग से आई है। अब हम यहाँ पे H1 टैग के अंदर लिखेंगे वायतहा। अब हमें शो हो रहा है वायतहा, इसको हम H2 कर देते हैं। H2 ये सेम है, यानी H2 है ये। अब हम इसके यहाँ पे हम लिखेंगे अनऑर्डर लिस्ट, क्योंकि ये है अनऑर्डर लिस्ट। UL टैग यहाँ पे हम लिखेंगे LI। यहाँ पे सेम जो एक के अंदर होगा हम वो उठा के डाल देंगे। ऐसे ही हम काफ़ी सारी बनाते हैं और ठीक हो गया। अब हम यहाँ से हम इसको भी कॉपी कर लेते हैं, ये है यहाँ तक। इसको हम यहाँ से ऐसे कर लेंगे। ठीक हो गया। इसको ऐसे ठीक हो गया। अब हम चलते हैं अब आप देख सकते हैं अपनी वेबसाइट पे कि हमारी सेम उसकी तरह हमारी वेबसाइट बन चुकी है। अब चलते हैं हम आगे। यहाँ पे अब आता है स्किल्स का सेक्शन। चलिए फिर अब हम इसको बनाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं HR H2 स्किल्स। ठीक हो गया। सारे स्किल्स
आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा स्किल्स हमें शो हो रहा है। ठीक हो गया। अब हमें यहाँ पे हमारा स्किल शो हो रहा है। यहाँ पे ये है H3 अब आप देख सकते हैं सेम उसकी तरह हमारा भी शो हो रहा है। लेकिन एक अब प्रॉब्लम है छोटी सी कि यहाँ पे सेंटर क्यों नहीं है। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि ये तो सिर्फ CSS ही हो सकता है सेंटर में, यहाँ पे लेफ्ट राइट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम इसको HTML में भी कर सकते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे एक टैग है सेंटर। ठीक है क्या, हम इसको कट करके इसका क्लोजिंग टैग डाल देते हैं ऐसे। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो है टेक्स्ट जो स्किल्स है हमारा वो सेंटर में आ चुका है। अब हम बनाते हैं ये वाला सेक्शन। यहाँ पे हम डालेंगे टेबल। ये आप देख सकते हैं टेबल से ही हुआ है। यहाँ पे देखिए 2 रो, यहाँ पे 3 रोज है और 2 कॉलम्स है। टेबल टी बॉडी और यहाँ पे कितनी रोज है 3। ठीक हो गया, 3 रोज और हर एक में 2-2 TD यानी टेबल डेटा ऐसे TD और यहाँ पे हम लिखेंगे TD। ठीक हो गया। अब हमने यहाँ पे रोज भी बना ली। अब हम यहाँ पे अपना टाइटल, यहाँ पे जो हमारा ये हमने यहाँ पे लिखा हुआ है हर एक में ये पेस्ट कर देते हैं इस तरह ये। तीन पूरे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें वो हमारा जो है ये शो हो रहा है। अब हम डालते हैं यहाँ पे स्टार्स। यहाँ पर भी हम स्टार्स कट ऐड कर देते हैं। यहाँ पे सिर्फ 2 स्टार्स है। आप एक खत्म भी कर सकते हैं, आप जैसा मर्जी यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सेम हमारा उसकी तरह हमें शो हो रहा है। अब हम चलते हैं आगे। अब हमारा ये वाला सेक्शन है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। यहाँ पे हम HR। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक हमारी रो इंसर्ट हो चुकी है। अब हम पहले यहाँ पे ये डालते हैं, बल्कि पहले तो ये है, हम सेम ये कॉपी करते हैं यहाँ पे पेस्ट ऐसे। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे इसको हम सेव करके रिफ्रेश करते हैं तो हमारा यहाँ पे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी आ रहा है। यहाँ पे हम पी टैग, यहाँ पे हम ऑर्डर लिस्ट लगा देते हैं अपनी UL ऐसे। इसके अंदर हम लगाएंगे LI यानी लिस्ट आइटम, बल्कि जो 2 एक ही होगा और उसके अंदर लिस्ट आइटम 2 आएगी ऐसे। ठीक हो गया। चलिए हम देखते हैं सेम उसकी तरह हमारा स्टेप बाय स्टेप हमारी जो वेबसाइट है वो हमारा जो है वो बन चुक रही है। अब हम जो है यहाँ पे इसको ऐसे ठीक
ठीक हो गया। अब हमारे 2 यूएल टैग्स और लगाने हैं इधर, सॉरी एक यूएल टैग लगाना है और एक एल आई टैग लगाना है। यहाँ पे हम लिखेंगे यूएल और यहाँ पे हम लिख एल आई 2 दफ़ा। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे कंट्रोल वी ठीक हो गया। अब हम जाते हैं अपना रिजल्ट देखने। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा जो रिजल्ट है वो हमें शो हो रहा है। अब हम अपने अगले सेक्शन की तरफ चलते हैं जिसका नाम है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस। यहाँ पे हमें अब ये दोबारा अनऑर्डर लिस्ट लग गई। यहाँ पे हम डालेंगे HR ऐसे। ठीक है क्या, अब हम चलते हैं एंटर। हम यहाँ पे UL लगाएंगे, LI, ये कितने 1 2 3, ये सिर्फ 3 है। अब हम जाते हैं यहाँ पे, ये सब के अंदर यही है, फिर ना हम एक ही बना देते हैं, फिर से 3 उसको 2 दफ़ा पेस्ट कर देंगे ऐसे, इसको ऐसे, यहाँ से कॉपी पेस्ट, लॉरम को कॉपी और ये पेस्ट। अब हम इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, पेस्ट पेस्ट। अब आप देख सकते हैं हमारा सेम उसकी तरह हमारा बन गया है। तो हम इसकी हेडिंग भी दे देते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता चलो, यहाँ पे जो बार बार आना है ना लॉरम सम डॉलर से एमएच, ठीक हो गया। यहाँ पे जो सारा आना है बार बार लॉरम सम, ये एक डमी टेक्स्ट दिखता है जैसा कि यहाँ पे है डमी टेक्स्ट, और ये यहाँ पे हम इसको खुद भी लिख सकते हैं। ये इस कोड के अंदर ये है, यहाँ पे हम लिखेंगे लॉरम, और यहाँ पे आप जितना मर्जी टेक्स्ट लिख सकते हैं। आपने लेना है 50,000, आप यहाँ पे लिखिए लॉरम, फिर आप अपना स्पेस नहीं दबाए, कुछ नहीं दबाना, सिर्फ 50,000 आपके जितने भी है आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और बहुत सारा टेक्स्ट आ गया है, हम यहाँ पे हम जितना मर्जी ले सकते हैं। लॉरम 50 आ गया, यानी 50 वर्ड्स आ गए इसके। ठीक हो गया। अब आपको इसकी भी समझ आ गई। हम इसकी अब हेडिंग दे देते हैं ऐसे। यहाँ पे हम लिखते हैं ठीक हो गया। इसको ऐसे प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस ऐसे हो गया। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन शो हो रहा है। यहाँ पे हम जाएंगे HR ऐसे। ठीक हो गया। अब हम जाते हैं अपनी वेबसाइट पे, कंट्रोल एस। तो आप देख सकते हैं हमारी कितनी अच्छी यहाँ पे, जितनी जैसी वो वेबसाइट है यहाँ पे जो ये है वैसी सेम बन गई है। फिर हम बनाएंगे हॉबीज़ का, फिर उसके बाद हम बनाएंगे कॉन्टैक्ट अस पेज का। अब आप क्या देख रहे होंगे यहाँ पे कि यहाँ पे तो बहुत सारे, आप यहाँ पे इतना सारा कोड है, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रही है। तो फिर अब हम क्या करें, आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है इस कोड से, आपने बस अपना एंटर करके अपना काम करना है। और मैं आपको एक एक्सटेंशन बताता हूँ, फॉर्मेट टेक्स्ट। यहाँ पे हम लिखते हैं फ्री, ये आ गई। ये आपके कोड को जो आपका है, ये आपका कोड काफ़ी अच्छा बना देगी, क्लीन, यानी आपका जो कोड है आपको काफ़ी अच्छी तरीके से शो करवाएगी। यहाँ पे हम जाते हैं कंट्रोल शिफ्ट P, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। तो जैसे आप फॉर्मेट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ से पेटीयर कोड फॉर्मेटर पे क्लिक करेंगे, आपका ऊपर से सारा कोड जो है वो क्लीन हो चुका है।
क्योंकि ये ऑलरेडी एंटर वगैरह इसके अंदर लगे हुए थे, तो इसलिए ये इस तरह हमें शो हो रहा है। यहाँ पे हम जाते हैं Ctrl+P, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट। आप देख सकते हैं हमारी जो डॉक्यूमेंट है वो कुछ इस तरीके से, एक बहुत अच्छे तरीके से हमारी जो डॉक्यूमेंट है वो फॉर्मेट हो चुकी है। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे हम जाएंगे अब इसकी तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हर वेबसाइट का एक फुटर होता है, तो जो फुटर है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। वेबसाइट का हेडर भी होता है, जो हमारा जो था वो इसके अंदर क्लियर हो गया है, लेकिन हमने इसके अंदर हेडर और नैब टैग नहीं यूज़ करा क्योंकि इसके अंदर नैब बार नहीं थी। कुछ वेबसाइट्स होती है जो जिनकी नैब बार नहीं होती, ये तो हमारा रिज्यूमे है, इसके अंदर हमने नैब बार नहीं रखी। यहाँ पे जो हमारा एक वेबसाइट के सबसे एंड में, हमेशा वेबसाइट के सबसे एंड में हमारा जो फुटर है वो हमेशा होगा। ठीक हो गया। आप चाहे तो वेबसाइट के बीच में भी फुटर लगा सकते हैं, सबसे ऊपर भी, लेकिन सबसे ऊपर जो है वो सिर्फ नैब बार की जगह होती है, और अगर आप बीच से ऊपर लगा देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, और अगर आप बीच में लगाएंगे, लगा भी सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, आपको किस तरह से वेबसाइट जो है अच्छी लगती है, तो फिर आप उस तरीके से अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें हमारा ये भी शो हो रहा है। ये HR टैग हम यहाँ पे नहीं डालना। ज़रूरी नहीं कि आप सेम उस जैसी वेबसाइट ना जैसी मैंने आपको दी है, आप इसके अंदर काफ़ी सारी चेंजिंग भी कर सकते हैं। अब हमारा आता है फुटर। चलिए अब हम अपने फुटर के ऊपर काम करते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं फुटर। यहाँ पे हम कैसे, हम यहाँ पे पहले 2 एंकर टैग्स लगाएंगे। यहाँ पे हम जो हमारा जो बात लिंक है वो बाद में डिफाइन कर लेंगे। हॉबीज कॉन्टैक्ट डिटेल। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे 2 एंकर टैग लग चुके हैं, और अब हम इसके नीचे एक पी टैग लगा देते हैं, पैराग्राफ। इसको कॉपी करते हैं, इसको हम यहाँ पे फिर इस तरीके से पेस्ट कर देंगे। ठीक है गया। अब हम एक और पी टैग लगाया हमने। हम यहाँ पे जाते हैं, हम इसको कॉपी करते हैं, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब हम यहाँ पे जाएंगे, अपनी वेबसाइट को Ctrl+S करके खोलेंगे, तो आप देख सकते हैं सेम उसकी तरह हमारी ये पूरा होम पेज, जो होम होता है ना यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट के पहले आता है, उसे हम होम पेज कहते हैं। तो हमारा जो पूरा था हमने होम पेज बना लिया है, और हमारा आप देख सकते हैं यहाँ पे बिल्कुल सेम उसकी तरह हमारा जो रिज्यूमे है वो बना है। अब हम चलते हैं आगे, जहाँ अब आप देख सकते हैं स्टेप बाय स्टेप हमने पूरा होम पेज बना लिया। अब जल्दी हम हॉबीज़ का पेज बना लेंगे और कॉन्टैक्ट डिटेल्स का। हम हॉबीज़ में चलते हैं। हॉबीज़ में तो हमने लिंक नहीं डाला, हॉबीज़। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉबीज़ भी हमें शो हो रहा है, लेकिन वो दूसरे ब्राउज़र में शो हो रहा है, तो अब हमें भी ये दूसरे ब्राउज़र में शो करवाना है। यहाँ पे हम जाते हैं यहाँ हम लिखेंगे टारगेट ब्लैंक टारगेट ब्लैंक। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं आगे, हम लोग एक न्यू फाइल बनाते हैं, और यहाँ पे हम डालते हैं hobbies.html। पहले मैं आपको किस तरह सिखाया था एंकर टैग, मैं ना आपको
जो है वेबसाइट जैसे गूगल, यूट्यूब, ऐसी सी वेबसाइट्स को जो ऑलरेडी बनी हुई है, डिप्लॉय हुई हुई है, और वैसी सी वेबसाइट्स को हमने एक एंकर टैग के अंदर एचएफ लगा के हमने शो करवाया था। लेकिन इसके अंदर जैसे हमने अपना पोर्टफोलियो लगाया, लिंक्डइन का प्रोफाइल लगाया और फेसबुक का भी प्रोफाइल लगाया, लेकिन हम जो एक पेज है, अब आप सोच रहे होंगे कि हम एक डिप्लॉय करके वेबसाइट उसको उसके साथ यानी जो उसको उसका लिंक कॉपी करके वहाँ पे अपनी दूसरी वेबसाइट पे डाल दे। लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी जो जो वेबसाइट है वो सिर्फ सारे पेजेस में हो और एक ही जगह पे अप्लाई हो, यानी एक हम फाइल बनाए और उसके अंदर एंकर टैग यानी लिंक लगाओ दूसरी फाइल का। तो चलिए मैं आपको सिखाता हूँ कि हम एक फाइल के अंदर दूसरी फाइल का लिंक किस तरह लगा सकते हैं। यानी हमने एक फाइल बनाई index.html और एक हमने फाइल बनाई hobbies.html। तो अब हमें index.html को कनेक्ट करना है, यानी उसका लिंक लगाना है hobbies.html के साथ। ठीक हो गया। हम यहाँ पे इसको यहाँ से हम इसको Shift 1 दबाते हैं और यहाँ पे हम लिख देंगे हॉबीज। ठीक हो गया। यहाँ से हम इसको ख़त्म कर देते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जब हम यहाँ पे Shift 1 दबाते हैं डॉक टाइप HTML क्यों आता है। जो HTML5 आई ना, जब HTML5 रिलीज़ हुई, यानी जब HTML5 आई, तो फिर उसके साथ जब बॉर्डर पे थी ना HTML5 की, उसके साथ ये टैग्स आया कि HTML5 लगा के ये मेरे साथ लगाना है डॉक टाइप HTML। ठीक हो गया। यहाँ से हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे हमने ऑलरेडी लगाया हुआ है। ठीक हो गया। अब हमने हॉबीज़ का कर लिया, यहाँ पे टाइटल लिख लिया। अब हमें इसको इसके साथ लिंक करना था। हम यहाँ से इसको अब हम यहाँ से करते हैं। यहाँ से हम लिखेंगे, यहाँ से पहले डॉट डालते हैं ताकि स्पेल से निकले और फिर वो hobbies.html के अंदर जाए। ठीक हो गया। अब हम रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं हॉबीज़ पे, तो हमारा हॉबीज़ का एक पेज खुल गया है। एक ही फाइल में हमने दो फाइल्स का एक ही पेज यानी एक ही फाइल के अंदर हमने एक और फाइल को लिंक कर लिया। ठीक हो गया। अब हम ऐसे ही हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स की एक फाइल बनाएंगे, फिर हम उसको अपनी index.html के साथ लिंक करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं, एक और फाइल बनाते हैं, contact.html। ठीक हो गया। हम यहाँ पे बॉलर प्लेट लगाते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स। ठीक हो गया। हमने यहाँ पे टाइटल लिख लिया। अब हम एक और फाइल को अपनी index.html के साथ लिंक करेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं ए contact.html। जैसे हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे क्लिक करेंगे, अब हमने एक और अपनी जो एक फाइल के अंदर हमने दो फाइल को लिंक करा। आप हज़ारों लाखों एक ही फाइल के अंदर दो फाइल्स आप यानी एक ही फाइल के अंदर दो फाइल आप लिंक कर सकते हैं। हज़ारों लाखों आप जितनी मर्जी चाहे आप कर सकते हैं। हम यहाँ से इसको दोबारा खोल देते हैं, कॉपी पाथ पेस्ट। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं हॉबीज़ के पेज बनाने में। हॉबीज़ के अंदर हम यहाँ पे खोल लेते हैं। हॉबीज़ के अंदर कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमें शो हो रहा है। यहाँ पे हम जाते हैं हॉबीज़ के अंदर। यहाँ पे हम अब आप कहिए यहाँ पे देखिए hobbies.html। तो फिर अब हम इसको किस तरह मिटाए, आप जैसे ही टाइटल को मिटाएंगे, यानी हम यहाँ पे ये किस तरह लिखे, आप तो ऐसे करके .html लगा देंगे, लेकिन अगर आप इसको हटाएंगे तो हमारी फाइल का नाम आ जाएगा hobbies.html। लेकिन हम हॉबीज़ लिख देते हैं यहाँ पे हॉबीज़। अब हम माई हॉबीज़ h1 टैग के अंदर यानी हेडिंग 1 के अंदर डाल देते हैं h1 इस तरह। यहाँ पे हम डालते हैं ULLI प्ले विद फ्रेंड्स। इस तरह
ठीक हो गया। अब हम इसको पेस्ट कर देते हैं। अब हम अपनी वेबसाइट को जाकर हॉबीज़ के पेज को देखेंगे। आप देख सकते हैं हमने हॉबीज़ का पेज भी कंप्लीट कर लिया। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करते हैं हम हॉबीज़ के पेज के ऊपर पहुँच रहे हैं। अब हम जाते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स की पेज के ऊपर। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, अब आप देख सकते हैं अब हमने बनाना है कॉन्टैक्ट अस पेज। चलिए फिर अब हम कॉन्टैक्ट अस पेज बनाना शुरू करते हैं। contact.html में हम चलते हैं। हम यहाँ पे जाते हैं h1, यहाँ पे हम यहाँ से इसको पी टैग के अंदर डाल देते हैं। यहाँ से हम नंबर डाल देते हैं इधर इस तरह। आपको पी टैग के बारे में तो पता ही होगा, इसको हम कहते हैं पैराग्राफ टैग। पेस्ट, ठीक हो गया, हमने इसको पेस्ट कर लिया। अब जाते हैं अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स के पेज पे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से आज हमें हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज शो हो रहा है और यह इसके तरीके से। और हमें यहाँ पे एक टैग लगाना है जिसका नाम है HR टैग, इस तरह। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी एक लाइन भी डल गई है। अब हमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से फॉर्म बनाना है। आपको याद है मैंने आपको फॉर्म टैग सिखाया था कि हम फॉर्म किस तरह बना सकते हैं। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको सिखाया था कि आप फॉर्म किस तरह बना सकते हैं। अगर आपने नहीं देखी, क्लास 8 है वो, क्लास 8 अगर आपने नहीं देखी तो आप पहले उसको देख कर आए, फिर आपको ये कॉन्टैक्ट अस पेज समझ में आएगा। एंटर। अब हम जाएंगे योर नेम को हम कॉपी करते हैं और यहाँ पे हम इनपुट, यहाँ से हम इसको क्लोज कर देते हैं। टाइप इसकी टेक्स्ट डाल देते हैं और यहाँ से हम इसको BR लगा देते हैं। यहाँ से हम योर ईमेल, इनपुट, यहाँ पे हम लगाएंगे ईमेल। यहाँ पे आ रहा है योर मैसेज, यहाँ पे हम लगाएंगे टेक्स्ट एरिया। इन दोनों को हम ख़त्म कर देते हैं। हम फिलहाल इसको इस तरह ही रहने देते हैं और हम इस सारे को एक टैग में डाल देते हैं जिसका नाम है फॉर्म टैग। ये एक्शन को हम हटा देते हैं। ठीक हो गया। और अब हम यहाँ पर भी BR लगा देते हैं और यहाँ पर भी। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से हमें हमारा सब कुछ शो हो रहा है। हम यहाँ से इसको BR यहाँ से भी लगा देते हैं, यानी लाइन ब्रेक। ठीक हो गया, हमारा सेम उस तरह बन गया है। हम यहाँ से इसको सबमिट टैग भी लगा देते हैं। इनपुट, सबमिट। अब आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे जाएंगे। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सबमिट का हमारा ऑप्शन आ गया है। ठीक हो गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा सेम जो हमारा जो कॉन्टैक्ट अस पेज है वो हमारा बन चुका है और हमारी पूरी ऐसे वेबसाइट कंप्लीट हो चुकी है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।